फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। क्या कभी तुमने सोचा है कि वो इस हद तक पहुंची कैसे और क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा किसी को अपनी लिमिट क्रॉस करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे पैदल क्यों जाओगी? मैं हूं ना। लड़कियां मरती हैं मुझसे दोस्ती करने के लिए, पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी फैमिलीज की लड़कियां। तुम, अरे तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उसकी गलती को मेरी गलतफहमी का नाम मत दो सलीमा बेगम। मैं फैसला कर चुका हूं। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ताबिंदा, बेटे क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? बेगम साहिबा ने कुछ कहा है ना? वो है ही ऐसी उससे की तेज, लेकिन बड़े साहब और अर्जम बाबा तो तुम्हें अच्छे लगे होंगे ना? अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कितने अच्छे। जी, बहुत अच्छे से पता चल गया कि कितने अच्छे हैं आपके अर्जम बाबा। जितनी आपने उसकी तारीफ की थी ना, उतना ही घटिया और बदतमीज इंसान है वो। अरे ये क्या कह रही हो ताबिंदा? मैं उस बच्चे को 5 साल से जानती हूँ, इतना तमीजदार और शरीफ बच्चा है। तुम्हें को गलत फहमी हुई होगी, वो तो ऊंची आवाज से कभी बात भी नहीं करता मुझसे। आपसे नहीं करता होगा अम्मी, लेकिन औरों से वो करता है। हम जैसों को तो वो इंसान ही नहीं समझता। आपको पता भी है कितना छोटा और कमतर समझता है वो हम जैसे लोगों को। नहीं नहीं नहीं, आजम बाबा के लिए तो मेरा दिल ऐसी बात मान ही नहीं सकता। पता है, मैं तो जब उसे देखती हूँ मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मेरी ताबिंदा के लिए कोई ऐसा ही लड़का हो। क्या कैसी बातें कर रही है अम्मी? कैसी दुआ दी आपने मुझे? मैं तो कभी मजबूरी में भी उस जैसे इंसान से शादी ना करूं। क्या हुआ है? तो झगड़ा हुआ है उससे? कुछ कहा है उसने तुम्हें? घर जा रही हो? जी। कैसे जाओगे? आज तो स्ट्राइक है। मैं चली जाऊंगी। अरे कैसे जाओगी? ट्रांसपोर्ट तो बंद है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे पैदल क्यों जाओगी? मैं हूं ना। अब तो मुझे वैसे भी शनासाई सी महसूस हो रही है हम दोनों के दरमियान। क्या सोच रही हो बेटे, बताओ ना।
कुछ नहीं है। किस्म का ख्वाब था ये? क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या हरसम? नहीं नहीं, हरसम ऐसा नहीं हो सकता। ये वहम है मेरा। जी जी, हाँ मैं समझ गया। आपने फोन कर दिया, बहुत है। मैं जानता हूँ वो बहुत बिजी है। हाँ हाँ आ जाऊँ, बिल्कुल। फैमिली को भी लाऊंगा जरूर। सी यू। खुदा हाफिज। बख्तियार, इतनी सुबह सुबह किसका फोन था? मैं जिन्हें माल सप्लाई करता हूँ उनके यहाँ कोई दावत है, तो उनके सेक्रेटरी का कॉल था। कह रहे थे फैमिली को जरूर लेके आइएगा। इसका मतलब है हमें भी बुलाया है। हाँ, पर उन्होंने दावत दी है तो जाना तो पड़ेगा। तुम शाम को तैयार रहना। अरे आज तो नमरीन को बुलाया हुआ है खाने पे, लेकिन मैं उसे मना कर दूंगी, कल आ जाएगी। राबिया, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तबीयत ठीक ही है, तभी तो चल फिर रही है। आप तो बिला वजह ही परेशान हो जाते हैं। सही कह रही है सलीमा भाभी। इतने दिनों से आराम ही कर रही थी, आज तबीयत बेहतर हुई तो मैंने सोचा। अच्छा अच्छा ठीक है राबिया, चलो लगे हाथों जरा बर्तन भी धो दो। जी।
बख्तियार आज आप कब तक आ जाएंगे? जल्दी आ जाऊंगा शाम। तुम तैयार रहो, मैं जाके ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँ। राबिया ने चाय क्या बना दी? बख्तियार साहब, आपके तो दिल में ही दर्द हो गया। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गए बेटे। 11 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मुझे जल्दी जाना था। वो तो बहुत खूबसूरत लड़की है और तू उससे पंगे ले रहा है। फकात तेरे साथ उसने सब कुछ किया होता ना ऐसा, तब मैं पूछता तेरे से। अरे मेरी जान, मैं तो हंस के सह लेता उसका हर सितम। जरूरत क्यों नहीं? जानती हो, मैं तो समझता था कि तुम अर्जम की कजन हो। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल तरती सजावांगी, उन दिल वाले रंगले। ताबिंदा नहीं आई? नहीं बेगम साहब, अभी तक नहीं आई। नहीं आई। इसलिए मैंने उसको जल्दी छुट्टी दे दी थी कि आज जल्दी आ जाए। अगर कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, वो मैंने उसको बताया था क्या काम करना है, उसी के करने वाले काम। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा उसका। जी बेहतर। जैसे आए बता देना, ये काम उसी के करने वाले हैं। माही आवेगा, मैं फुल्ला नाल तरती सजावांगी, उन दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। ताबिंदा बेटे, उठ जाओ मेरी गुड़िया। अम्मी सोने देना। ताबिंदा बेटे, गुड़िया उठ जाओ। सोने देना अम्मी। बेटे कब तक सोगी? कोठी पे भी जाना है। कोठी? टाइम क्या हो रहा है? 11 बज गए बेटे। 11 बज गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मुझे जल्दी जाना था। बेटे 2 बार जगाया था, तुम नहीं उठी। शायद थक गई थी तो बहुत दिनों के बाद ऐसे सुकून से सो रही। चलिए मैं फिर तैयार होने जा रही हूँ। बेटे मेरी कमजोरी जरा ठीक हो जाए ना तो मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें नहीं भेजूंगी। ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। मैं पहले ही लेट हूँ।
कितने चमक रहे हैं इन लाइटों की तरह। कितनी खुशी है इनके चेहरे पर, कितनी मुस्कुराहट है। इनकी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी या कोई तकलीफें नहीं होती। केक की डिलीवरी आ गई है, आकर देख लो। तुम चलो। यार रजन, तू तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे लड़कियां तैयार होती हैं। इतना वक्त? यार तुझे पता है मेरी मामा की ख्वाहिश है कि मैं तैयार हुआ। पता तो है उनको इम्प्रेशन जमाने का कितना शौक है। अरे भाई, वो अपनी मामा का लाडला है, माँ बाप का इकलौता, इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाला, और तो और इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है, तो फिर तैयारियां भी तो उसी हिसाब से करवाएंगी ना आंटी, अपने लाडले से। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरा बेटा लाखों में नहीं करोड़ों में एक लगना चाहिए। वैसे अर्ज़म, ये नीचे लड़की कौन थी? तेरी कजन है? कौन कजन? अरे वही जो नीचे हमारे साथ खड़ी थी। अरे वही तो मेरी मासी की बेटी है ताबिंदा। जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है उसने, जीना हराम करके रखा हुआ। मासी की बेटी? और वो? बताया तो था तुझे मैंने। बताया तो था, पर ये नहीं बताया था कि वो इतनी खूबसूरत है। तो मैंने कभी गौर नहीं किया। तू तो किसी लड़की पे भी गौर नहीं करता यार। बट वो मासी की बेटी नहीं लगती। मैं तो उसे तुम्हारी कजन समझ रहा था, लाहौर वाली। क्यों, मासी की बेटियों के सींग होते हैं क्या? अजीब बातें कर रहे। नहीं यार, फिर भी वो तो बहुत खूबसूरत लड़की है और तू उससे पंगे ले रहा है। वकार, तेरे साथ उसने सब कुछ किया होता ना ऐसा, तब मैं पूछता तेरे से। अरे मेरी जान, मैं तो हंस के सह लेता उसका हर सितम। और मेरा बस चले ना तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो पूरी जिंदगी याद रखे। अच्छा, तो तू उसको सबक सिखाना चाहता है? हाँ, तो तू एक काम कर। क्या? अरे नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं बता रहा। कुछ नहीं होना यार। बाबा को पता चल गया ना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चले। और अगर पता चल गया तो? तू टेंशन ना ले यार, हम तेरे साथ है ना। या सीरियस। ओके। हेलो जी, बेगम साहिबा ने कहा है कि वेटर को अंदर भेज दें, केक बाहर डाइनिंग टेबल पर रखवाना है। जी। आप यहाँ? अरे तुम घबरा क्यों गई? मैं तुझे सॉरी कहने आया था। उस वक्त तुमसे टकरा गया था, फिर सॉरी बोलने का मौका नहीं मिला।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? जानती हो, मैं तो समझता था कि तुम अर्जम की कजन हो। क्योंकि तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम यहां काम करती हो। और अर्जम की मासी की बेटी हो। अब इतनी खूबसूरत लड़की से सॉरी कहना तो बनता ही है। और सोचा इसी बहाने तुमसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? पहली बात तो ये कि मुझे आपसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि मुझे आपसे बातचीत करने में किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना भी हो, पैदा भी तो किया जा सकता है। अर्जम ठीक ही कहता है तुम्हारे बारे में। क्या कहता है अर्जम? यही कि तुम हो तो मासी की बेटी, लेकिन खुद को औकात से बड़ा समझती हो। मैं तुम्हारे पास तन्हा, ये रात और ये अंधेरा, और कोई तरीका ही नहीं था। क्यों अर्जम? और कोई तरीका नहीं था तुम्हारी सारी गलतियों और बदतमीजी का अजाला करने के लिए। इसके अलावा और कोई हल नहीं था। मैं ही सोची थी कि आज रात को हम सब डिनर पर चलते हैं। अब दरअसल रेहान ही हमें डिनर पे लेके जाना चाहता है। अच्छा, हम ही से पैसे लेके हमें ही खाना खिलाएगा?